नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर ऑनलाइन टेस्ट डिस्कशन। सो आज हम करेंगे ऑनलाइन जो टेस्ट हुआ था अभी आपका 29 जून को, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। उसमें क्वेश्चन था, नेम द लेंस विच गिव्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। क्या बताना है कि वो लेंस बताना है जो कि रियल और वर्चुअल में दोनों देता है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का और हम कर रहे हैं क्या, ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट 29 जून 2020। तो आज हम कर रहे हैं जो आपका टेस्ट हुआ था 29 जून 2020 को। तो वो करेंगे डिस्कस आज हम। So the very first question is, name the lens which gives both real and virtual image। क्या बताना है आपको, लेंस which gives both real and वर्चुअल इमेज। तो अब जब भी हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस की बात करते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो तरह की इमेजें लेंस में बनती हैं। अब उसने पूछा है कि उस लेंस का नाम बताइए जिसके अंदर रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। तो हमें लॉजिक क्या है, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक होता है कॉनकेव लेंस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, so this is your optical center, this is f1, this is f2 and this is 2f1, this is 2f2 center and this is okay। तो अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर रखा तो लाइट रे विल गो लाइक दिस एंड इट विल गेट डाइवर्ज। तो मींस ये कहीं ना पीछे से फोकस पे मिलेगी, ठीक है, ठीक। और दूसरी रे क्या है, वैसे जाएगी, तो ये रे कहाँ मिल गई। तो अगर आप देखोगे दिस डिस्टेंस इज u एंड दिस डिस्टेंस इज v। तो यहां पर अब देखिए, अब क्योंकि अब देखो रियल इमेज और वर्चुअल का मतलब क्या मतलब होता है। रियल इमेज का साफ साफ मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी इमेज रियलिटी में लाइट रेज के इंटरसेक्ट करने से ऑब्टेन हो रही है, दैट इज आवर रियल इमेज। जो इमेज हमें लाइट रेज के इंटरसेक्ट होने में रियलिटी में वो इंटरसेक्ट कर रही हूं, तब हमें वो अगर इमेज ऑब्टेन हो, दैट इज योर रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो इमेज हमें रियलिटी में नहीं, हम इमेजिन करेंगे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा और वहां पे इमेज बन रही हो, उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। और यू कैन से इन द डायग्राम द इमेज ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग द लाइट रेज, दैट इज डार्क लाइट रेज एज वेल एज डॉटेड लाइट रेज। मीन्स डॉटेड मतलब क्या है कि डॉटेड लाइन रेज आर इंडिकेटिंग द इमेजिनेशन रेज, इमेजिनरी रेज, कि हम एज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लाइट वहां से आ रही होगी या वहां जाके मिल जाएगी, ऐसा कुछ। तो अब कॉनकेव लेंस में तो पॉसिबिलिटी क्या है, वर्चुअल की ही है। मीन्स कॉनकेव लेंस में तो पॉसिबिलिटी क्या है, वर्चुअल इमेज की होगी।
ठीक है। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी। आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट की इमेज है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट। इट मींस इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले क्या है, इरेक्ट है। दोनों क्या इरेक्ट है, वो भी सीधी है वो भी सीधी है, तो इन्वर्टेड तो है ही नहीं। इट मींस कॉनकेव लेंस के केस में मेरी इमेज वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है हमेशा। आप देख सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लीजिए, क्योंकि ये क्योंकि जो लेंस है ये क्या करता है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। तो लाइट इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख लो, ठीक है, इससे इधर कहीं भी रख लो, तो लाइट पहले ऐसे जाएगी, डाइवर्ज होगी एंड इट विल ऑलवेज मीट एट फोकस, ठीक है। और दूसरी रे सेंटर से निकलेगी, तो कहीं ना कहीं इसको एक्सटेंड करने पे ये रेज, ये इमेज ऐसी ऑब्टेन होगी। इट मींस क्या हुआ कि कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। तो मतलब कॉनकेव लेंस तो बनेगा नहीं, मींस ये तो बनेगा नहीं। अब आता कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर हम बात करें, जब तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका f1 तक है, f1 तक है, इट मींस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट आपकी लेफ्ट टू f1 रखी हुई है। मींस जब तक आपकी ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे f1 से लेफ्ट में रखी हुई है, मींस इस f1 से लेफ्ट देखिए ये f1 है, f1 से लेफ्ट में जब तक रखी हुई, मींस अगर ऑब्जेक्ट की दूरी f1 से कम है, सॉरी f1 से ज्यादा है और f1 के इक्वल है, तब तक आपकी इमेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में इस तरफ बनती है। और वो कैसी बनती है, वो इन्वर्टेड बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैं उधर को मैंने यहाँ पर रख लिया, मान लीजिए ऐसे जाएगी, फोकस से निकलेगी, दूसरी लेटर ऐसे निकलेगी, कहीं यहाँ मिलेगी। मैं फिर सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है। मीन्स इस केस में जब तक आप f1 पर रख रहे हो और f1 से दूर रखोगे, तब तक आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सॉरी इमिटेड बनेगी, ठीक है, और रियल बनेगी, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है कि कौन सा लेंस है जिसके अंदर रियल भी बनती है वर्चुअल भी, तो ये तो हो गया रियल केस। जब तक हम ऑब्जेक्ट को f1 पर रख रहे हैं और f1 से ज्यादा दूरी पर रख रहे हैं, तब तक आपकी इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी और इमिटेड बनेगी, ठीक है। और रियल, इसे क्या होता है, रियल का मतलब क्या होता है, रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। अब वर्चुअल की बात करते हैं। वर्चुअल तो देखिए, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को, अब मान लिया ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे चलेगी, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट में ये f1 है, तो यहाँ पे रख दिया, तो लाइट ऐसे जाएगी, ये f2 है, ऐसे जाएगी, दूसरी लाइट रे ऐसे जाएगी, तो इट मीन्स देखिए, तो ये क्या है, ये जो इमेज मिली मुझे, ये इमेज डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करने से बनी, मीन्स डार्क लाइन से मैंने डॉटेड लाइन एक्सटेंड की, मीन्स फ्रॉम द रियल एग्जिस्टिंग रेज वी आर एक्सटेंडिंग द रेज समवेयर, मीन्स वी आर इमेजिनिंग, हम इमेजिन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वहां जाके मिलेंगी। तो मीन्स द इमेज ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द इमेजिनरी रेज और डॉटेड रेज, दैट इज योर वर्चुअल इमेज। इट मीन्स क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस इज द लेंस विच ऑलवेज गिव्स बोथ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। दोनों इमेज आएंगी इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। तो आंसर क्या आ गया कि कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस है जो आपको रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल देता है। रियल कब होती है, जब तक आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी f1 है या f1 से ज्यादा है, तब तक आपकी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा, वो क्या होगा, वो आपका रियल होगा, ठीक है। और जब जैसे ही आपकी दूरी ऑब्जेक्ट की f1 से कम हो जाती है, मीन्स ऑब्जेक्ट आपकी ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखी हुई है, तब आपका इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। इट मीन्स कन्वेक्स लेंस इज द लेंस which gives both real and virtual. It means answer is convex lens, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ए यंग पर्सन नॉर्मल आई आर रेस्पेक्टिवली। तो क्या बोल रहा है कि एक यंग पर्सन की नॉर्मल आई की के लिए अगर हम बात करें, नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्रमशः कैसे होंगे, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द आई फॉर ए नॉर्मल पर्सन रेस्पेक्टिवली। पहले क्या बताना है, नियर पॉइंट क्या होगा, दूसरा क्या बताना है, फार पॉइंट क्या होगा। ठीक है, जब भी हम नियर पॉइंट की बात करते हैं तो पहले पता होना चाहिए कि नियर पॉइंट का मतलब क्या है। नियर पॉइंट कौन से उसमें होता है, नियर पॉइंट जो होता है वो आपका हाइपरमेट्रोपिया में होता है। तो ये वो डिफेक्ट है जिसमें पर्सन की नॉर्मल आई कैन नॉट बी एबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। तो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट है जिसमें पर्सन नॉर्मल पर्सन की आई कैपेबल नहीं होती हैं कि वो नजदीक की चीजों को साफ साफ देख पाए, लेकिन वो दूर की चीजों को साफ साफ देख पाती हैं। ठीक है, क्लियर। तो उसने पूछा कि नियर पॉइंट, इट मीन्स वो पॉइंट मीन्स वो दूरी पूछी है, वो पोजीशन पूछी है कि नॉर्मल ह्यूमन आई कम से कम कितनी दूरी पे किसी चीज को रखे जिससे वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली और कंफर्टेबली देख पाए। का मीनिंग क्या हुआ कि द नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। वी ऑल नो, हमें सबको पता है कि नॉर्मल ह्यूमन आई की जो नियर पॉइंट है वो क्या होगा, दैट इज नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या बनेगा, द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज हाउ मच, इट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं फार पॉइंट पे। तो फार पॉइंट का जब भी हम नाम लेते हैं, फार पॉइंट का मतलब ये हुआ कि उस पर्सन की आई में जो डिफेक्ट आया होगा वो क्या होगा, वो मायोपिया होगा। और जिस पर्सन की आई में मायोपिया डिफेक्ट होता है उस पर्सन की नॉर्मल आई कैपेबल नहीं होती कि वो दूर की चीजों को साफ साफ देख पाए, लेकिन वो नजदीक की चीजों को साफ साफ देख पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फार पॉइंट, इट मीन्स ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम दूरी पे ले सकते हो कि आपको मैक्सिमम दूरी की चीजें साफ साफ दिखाई दे। तो मीन्स द फारदेस्ट पॉइंट शुड बी इंफिनिटी। तो क्या होगा, द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई शुड बी इंफिनिटी एंड इज इंफिनिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज नियर पॉइंट इज इक्वल टू हाउ मच, 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो दीज आर द आंसर रेस्पेक्टिवली। ये क्या है, ये हमारा आंसर है रेस्पेक्टिवली। ठीक, मीन्स नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड इंफिनिटी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेस्पेक्टिवली, इट मीन्स इमेज इज। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो क्रमशः अगर बात करें रेस्पेक्टिवली, व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है
v बाय u, ठीक। तो वी नो दैट u तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। जो v होता है वो क्या होता है, u नेगेटिव होता है। तो v आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव एंड नेगेटिव बाय नेगेटिव। तो अब आते हैं लेंस के केस में, क्योंकि लेंस के केस में फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू v बाई यू होता है। और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस u is always negative because all the objects are situated left to the lens or the mirror, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिनोटेशंस है। तो अब u तो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो फॉर्मूला मेरा मैग्निफिकेशन क्या है, v बाई यू। इसका मतलब उसने पूछा कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो v क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। v क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मींस फॉर द मैग्निफिकेशन टू बी पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ v शुड बी नेगेटिव। It means we have to think about that in which lens the value of v is always negative. तो v की वैल्यू नेगेटिव जो है वो कॉनकेव लेंस में होती है। किसमें होती है, कॉनकेव लेंस। ये चीज है, दिस इज u, दिस इज v एंड दिस इज u। यहां से यहां तक u है और यहां से यहां तक v है। तो आप देख सकते हो कि v भी आपकी लेफ्ट में है और u भी लेफ्ट में। इट मींस v भी नेगेटिव है। इट मींस अगर आपकी किसी भी लेंस की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, v नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपका इमेज के बारे में बता रहे हैं कि इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, वो चीज। इसका मतलब m क्या होता है, m आपका h डैश बाय एच बी होता है, ठीक है। m क्या होता है, h डैश बाय एच बी होता है। और h डैश बाय एच का मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द, h डैश क्या है, h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब h डैश, अब देखिए अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, h डैश क्या है, पॉजिटिव है और h भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ठीक। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, कॉन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट तो क्या होगी, सीधी, ये तो पॉजिटिव ही होगी। इमेज आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये आपका u है तो इस केस में ये क्या होगा, v होगा, और इस केस में ये आपको क्या होगा, v होगा। इट मीन्स v कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। अब देखिए, अब ये क्या है, तो कॉनकेव लेंस के केस में जो h डैश है वो भी पॉजिटिव है और h क्या है, वो भी पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल जनरल केस की, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी, और ये आपकी क्या है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर इमेज क्या है, इसके मुकाबले एस डैश क्या है, नेगेटिव है, एच क्या है, पॉजिटिव है। मीन्स इस केस में एस डैश क्या है, नेगेटिव है, और एच क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, सॉरी, एच डैश क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में नेगेटिव है, इस केस में क्या है, पॉजिटिव है। दिस इज आल्सो एस डैश। तो एच डैश कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारा m क्या होता है, m विल बी इक्वल टू एच डैश बाय एच। m क्या होता है, एच डैश बाई एच होगा। तो एच डैश क्या है, इस केस में एच डैश क्या होगा, पॉजिटिव है, और एच भी क्या है, पॉजिटिव है। मींस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो लेंस कौन सा है ये, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, अब देखिए ये इमेज है, सॉरी ये वाली इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये ए बी है और ये क्या है, ए डैश बी डैश। इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश बी डैश जो इमेज है वो ए बी के मुकाबले इरेक्ट है, ठीक है।
तो मीन्स कॉन्केव में क्या आ रहा है, इरेक्ट आ रहा है, और ऐसा होने से क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इज पॉजिटिव व्हेन इट इज, सॉरी इट मीन्स क्या है कि वो इरेक्ट है, वो क्या है, इरेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है किसी लेंस की, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी इमेज क्या है, वो इरेक्ट है। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो अब देखिए नेगेटिव, तो m क्या है, एच बाई एस। इट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होने से तभी नेगेटिव आएगा। एस एस नेगेटिव हो, एच पॉजिटिव होगा, क्योंकि एस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एस एस क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज क्या है, इरेक्ट है, और नेगेटिव मतलब क्या है, इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। क्योंकि एच एस बाई एच, एच तो पॉजिटिव ही होगा। मीन्स अगर एच एस अभी आपका पॉजिटिव है, इट मीन्स वो इरेक्ट इमेज होगी, और अगर एच एस नेगेटिव है तो वो क्या होगी, वो इन्वर्टेड इमेज होगी। इट मीन्स if the magnification is positive and negative respectively, then it means that erect image and inverted image respectively क्या होगी, उस लेंस की इमेज क्या होगी, इरेक्ट और इन्वर्टेड होगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड ग्लास इंटरफेस। क्या है, आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, कितना है, 2.4842 है। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी गई है और ग्लास की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी गई है, और हमें क्या निकालना है कि डायमंड ग्लास इंटरफेस के लिए वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, बिकॉज डायमंड इज डेंसर मीडियम एंड ग्लास इज रेयर मीडियम। सो इसका मतलब क्या होगा, एंड वी नो दैट sin c will be equal to 1 by mu, and what is mu here, mu will be it will be d mu g। तो क्या होगा ये, it will be जी म्यू डी बनेगा, जी म्यू डी। तो जी म्यू डी क्या आएगा, म्यू डी इज 2.42 डिवाइड बाय 1.5 एंड इट इज इक्वल टू साइन सी। तो साइन ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 2.42। व्हेन यू फाइंड साइन सी विल बी इक्वल टू हाउ मच, डिवाइड कर लेते हैं 0.62। ठीक है, क्या क्या आ गया, 242 से 150 डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 0. कितना आएगा, 24 सिक्के 144, 1452 हो गया। ठीक है, सो 6 दूनी 12, 6 के 24 और 1 25, 6 दूनी 12 और 2 14 47। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया 48।
ठीक, और ये 80 हो गया, तो 24 पे 6 पे चला गया, अब इधर 2 पे जाएगा, तो 2 4 और 10 में 1 पे जाएगा, कितने जाएगा 1 पे जाएगा, ठीक है, तो 22 42 आ गया, ठीक, कितने हो जाएगा अभी, कितना आ गया 6 1 आ गया। इट मीन्स साइन सी इज 0.61, सो इट मीन्स साइन सी की वैल्यू क्या रखेंगे, ये किसी एंगल थीटा पे होगा, तो ये थीटा निकालना है, तो इट मीन्स क्या होगा, अब देखिए साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 0.707 होती है, तो ये 0.61 जो है वो कहीं इन बिटवीन लाई करेगा। इसका मतलब ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में एंगल है 35 डिग्री, ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में हमारे पास एंगल गिवन है 35 डिग्री, कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, जस्ट ए मिनट, 35 है 40 है, ठीक है, 35 है 60 है और 90 है, ठीक है, क्या करेंगे हम, तो अब क्योंकि पॉइंट इसका होगा बीच में होगा, इट मींस एंगल शुड बी बिटवीन 30 एंड 45, तो आंसर इज सी विल बी इक्वल टू 35 डिग्री। इट मींस सी आपका 35 डिग्री होना चाहिए कि आपका साइन सी क्या आ जाए 0.6 आ जाए। इट मींस साइन ऑफ 35 विल गिव यू 0.61 वैल्यू, ठीक है। Coming on to next question. क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन 5 में, myopia and hypermetropia can be corrected by using, तो ऑप्शन में मीन्स ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, लेंसेज दे रखे हैं, तो क्या बोल रहे हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो क्या है मायोपिया एंड किसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को हम किस लेंस को यूज करके हटा सकते हैं। तो मायोपिया का मतलब क्या होता है, मायोपिया इज ए डिफेक्ट इन विच पर्सन कैन नॉट बी कैपेबल टू सी nearby cannot be able to see distant objects clearly but can see nearby objects distinctly, means myopia के अंदर means अगर डिफेक्ट मायोपिया हो जाता है तो पर्सन की आई जो है वो दूर की चीजों को नहीं देख पाती हैं, लेकिन वो नजदीकी चीजों को साफ साफ देख पाती हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि पर्सन की आई जो है वो नजदीक की चीजों को नहीं देख पाती हैं और दूर की चीजों को देख पाती है। इसका मतलब क्या हुआ, we have to use some particular type of lens. It means whenever myopia is there and hypermetropia is there, it can be corrected by using concave and convex lens respectively. मायोपिया के लिए क्या होगा, मायोपिया के लिए क्या होगा, मायोपिया के लिए क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। इट मींस कॉनकेव लेंस शुड बी यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट मायोपिया।
क्योंकि मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू करेक्ट दिस मायोपिया विद हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। मायोपिया में क्या होता है, हमें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, नजदीक की चीजें इजीली दिखती हैं। तो मीन्स डिफरेंट कौन सा होगा, तो क्या होगा आंसर, आंसर इज that myopia can be corrected by using concave lens and hypermetropia can be used by using convex lens। ठीक है, क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को हम दूर करते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, जो मायोपिया है वो हम दूर करते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, और जो हाइपरमेट्रोपिया है ये क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करके करते हैं। अगर ये कॉनकेव लेंस है इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और पावर भी नेगेटिव होगा। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। So means myopia and hypermetropia defect can be corrected by using concave and convex lens respectively। So myopia के लिए यूज करेंगे myopia के लिए यूज करेंगे myopia के लिए यूज करेंगे concave lens और hypermetropia के लिए convex lens। ठीक है, कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या कह रहे हैं, कॉनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉनकेव लेंस क्या होती है वो निकालना है। सो मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉनकेव लेंस, अब एम क्या होता है, एम इज वी बाई यू। कॉनकेव लेंस के अंदर कॉनकेव लेंस के अंदर V और U दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। तो V और U दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब M क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। इट मीन्स क्या हुआ कि लेंस की मैग्निफिकेशन क्या हुई, पॉजिटिव हो गई है। तो लेंस की मैग्निफिकेशन क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई है। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि कॉनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि m होता है v बाई यू और v भी नेगेटिव होता है और u भी नेगेटिव होता है। तो m क्या होगा, कॉनकेव लेंस के लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, go on to 7th question। क्वेश्चन में है, when a ray of light enters into glass prism from air। क्या कह रहा है कि जब एक लाइट रे ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करती है एयर से, इट मीन्स light is traveling from air to glass, means glass to air, it means dense to rares आ रहे हैं। क्या कह रहा है वो, तो the angle of deviation is least 4। तो ऑप्शन में रेड कलर भी दिया हुआ है
ब्लू भी दिया हुआ है, व्हाइट भी दिया हुआ है और येलो भी दिया हुआ है। क्या पूछ रही हैं कि क्या है, जब एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है ग्लास प्रिज्म में हवा से, तो एंगल डेविएशन क्या होगा। देखिए अगर आपको ध्यान हो, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। कब, जब आपका एंगल ए की वैल्यू क्या हो, 10 डिग्री हो या 10 डिग्री से कम हो। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। सो इट मीन्स हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, क्योंकि बाहर से कहां से आ रही है, वो कहां जा रही है, एयर में, ठीक है। इसका मतलब केस क्या हुआ, एक तो ये आ गई एयर में आ गई, इसका नॉर्मल बना दिया, कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल बना दिया, ठीक है। तो जब ये लाइट रे ऐसे जाएगी, वो क्या है, अब देखिए इसको भी सेक्शन कर दीजिए, तो ये क्या है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड डेल्टा, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे लाइट एंड द इमर्जेंट रे लाइट प्रोड्यूस्ड और एक्सटेंडिंग बैकवर्ड्स। इट मीन्स ये क्या है, ये आपका क्या है, डेविएशन है। तो अगर आप देखोगे डेविएशन अगर आप बनाओगे, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर आपको ध्यान हो, डेल्टा हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे कर रहा है, ठीक है। सो डेल्टा हमारा म्यू पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, लेकिन इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म तो दिया ही नहीं हुआ। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, सो हाउ इट विल बिहेव एंड व्हाट इज इट्स पावर। तो वो क्या पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन किस केस में लीस्ट होगा। तो देखिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, अब देखते हैं। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा है आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। ए तो फिक्स है। अब देखिए क्योंकि डेल्टा जो है वो म्यू पे डिपेंड करता है, बताया था मैंने कि जो भी आपका मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा, ठीक है। और मेरा म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सम मीडियम। म्यू क्या आ गया, सी बाई वी। और वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू सी बाय न्यू लैम्डा। सी क्या है, कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज नहीं होती, तो सिर्फ क्या आ गया, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर जिस भी लाइट रे की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका म्यू क्या होगा, कम होगा। उसने क्या पूछा है, अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए लैम्डा अगर लैम्डा ज्यादा हुआ तो म्यू क्या होगा, कम हो गया, ठीक है। रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है, मीन्स लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वाई इज ग्रेटर देन
लैम्डा डब्ल्यू। तो इसमें रेड लाइट की वजह सबसे ज्यादा है, तो रेड लाइट का फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए। ये डिपेंड करेगा कि एंगल ए क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इट मींस वी नो दैट डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफेक्टिव इंडेक्स एंड वी नो दैट डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए, वेयर म्यू इज द इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा ज्यादा, रेड के लिए लैम्डा क्या ज्यादा होता है, तो लैम्डा आर देते हैं। तो लैम्डा आर अगर ज्यादा होगा तो म्यू क्या होगा, कम होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कम में से ए घटा दिया तो डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा विल बी लीस्ट। दैट मीन्स उसने क्या पूछा है कि जब लाइट रे प्रिज्म से निकल के एयर में जा रही है तो आपका पानी चढ़ रहा है कि सॉरी तो क्या है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, यहां पर क्या है देखिए एस डिपेंड करता है म्यू पे। म्यू होता है सी बाय वी और लिखते हो सी बाय न्यू लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम विल रिमेन सेम। तो म्यू इज फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज व्हेनेवर लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो मींस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा क्या रेड का ज्यादा है तो म्यू क्या होगा, कम होगा। तो अगर लैम्डा ज्यादा है म्यू कम होगा, तो म्यू कम में से ये घटेगा तो डेल्टा क्या आएगा, और कम आ जाएगा। मीन्स डेल्टा विल लीस्ट। इट मीन्स क्या होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका म्यू कम होगा और डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। कम में से एक को घटाएंगे तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इट मीन्स आंसर विल बी लीस्ट। सो वेवलेंथ ज्यादा होने से आपकी एंगुलर डिविजन क्या होगा, कम होगा। तो उसने क्या पूछा है, व्हेन द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, so what is the angle of, so where is the angular division is least, means least angular division क्या होगा। तो उसे कलर दिए हुए हैं रेड लाइट व्हाइट। तो हमें पता है कि जिस भी लाइट रे की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसका म्यू क्या होगा, कम होगा, बिकॉज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। लैम्डा ज्यादा होगा तो म्यू क्या होगा, कम होगा। अगर म्यू कम हुआ तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। कम में से माइनस किया तो माइनस आएगा। इट मीन्स आंसर क्या आएगा, माइनस। इट मीन्स डेल्टा विल बी डिक्रीजिंग। डेल्टा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो द एंगल, अगर डेल्टा डिक्रीज हो गया इट मीन्स डेल्टा क्या है, सबसे कम है। इट मीन्स द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम, सॉरी लीस्ट डेविएशन, द लीस्ट डेविएशन एग्जिस्ट फॉर विच, फॉर रेड लाइट। क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है और क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसीलिए उसका क्या होगा, डेविएशन क्या होगा, लीस्ट होगा। जिस भी लाइट की वेवलेंथ कम ज्यादा होती है तो क्योंकि लैम्डा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके है, म्यू के। अब म्यू लैम्डा ज्यादा है तो म्यू कम होगा और म्यू माइनस 1 क्या होगा, और कम हो जाएगा। इट मीन्स डेल्टा क्या आ गया, डेल्टा विल बी वेरी लेस। सो द लीस्ट डेविएशन इज ऑलवेज फॉर रेड कलर बिकॉज रेड कलर इज हैविंग larger wavelength than all the given light ray. So in this way we can say that according to formula the mu will be directly inversely proportional to 1 by lambda. So for red light lambda will be very less and mu will be, sorry, lambda क्या है, ज्यादा है। रेड की बात करें तो लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा। लैम्डा ज्यादा होने से क्या होगा, म्यू की वैल्यू कम होगी। अगर म्यू कम होगा तो म्यू माइनस 1 भी कम देगा। इट मीन्स क्या होगा, एंगल डेविएशन विल डिक्रीज। तो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो जाएगा इस चीज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो टेस्ट हुआ था 29 जून को,
उसमें से कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने कल वाले लेक्चर में, इसका हेडिंग है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन फ्रॉम लाइट चैप्टर, तो उसमें मैंने करवा दिया है। ठीक है, आप देखोगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। So bifocal lens is used to correct, क्या कह रहा है कि बायफोकल लेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्या है बायफोकल लेंस, इट मीन्स जिस लेंस की फोकल लेंथ 2 हो, बाय मीन्स 2, फोकल मीन्स फोकल लेंथ, इट मीन्स जिस लेंस की फोकल लेंथ 2 हो, ठीक है, बायफोकल। तो हमें क्या बताना है कि बायफोकल लेंस का यूज करके हम कौन से डिफेक्ट को दूर कर देते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने जब आपको डिफेक्ट कराया था तो पहला डिफेक्ट क्या था, मायोपिया था, दूसरा क्या था, हाइपरमेट्रोपिया है। इट मीन्स द डिफेक्ट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के अलावा भी एक डिफेक्ट है, वो क्या था, प्रेस बायोपिया, जो कि कम से कम 60 साल या 55 साल से ज़्यादा वाले उम्र में पाया जाता है। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है कि पर्सन को ना तो नज़दीक का दिखता साफ साफ, ना दूर होता है। इट मीन्स द पर्सन विल ऑलवेज वियर एन स्पेक्टिकल्स ऑफ बाइफोकल लेंस इन विच वन सरफेस इज कॉनकेव अनदर इज कॉन्वेक्स। सो अकॉर्डिंगली योर प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया वो डिफेक्ट है जो कि हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, बाइफोकल लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ऐसा डिफेक्ट है जिसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस हमें लगाना पड़ता है। और ये लेंस जो है, इस लेंस की 2 फोकल लेंथ होती हैं, एक आउटर सरफेस से और एक जो अंदर लगा हुआ है उस सरफेस से। इट मीन्स बोथ, उन दोनों को हम क्या करेंगे, एक मिरर की तरह डील करेंगे और हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रेस बायोपिया। और ये आमतौर पर डिफेक्ट जो है वो कम से कम एज्ड पर्सन में होता है। किसमें होता है, एज्ड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज ऑलवेज। अब देखिए, जब भी हमारी आंखें किसी को देख पा रही हैं, तो ऐसा कब होता है कि ऑब्जेक्ट से आने वाले, जिस ऑब्जेक्ट को हमारी आंखें देख रही हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमारी आंखें देख रही हैं, वहां से आने वाली लाइट रे अगर ह्यूमन आई के रेटिना पे मीट करे तो आपकी इमेज क्लियर होती है। और इमेज क्या होती है, क्लियर होती है। तो उसने क्या बोला कि द इमेज, क्वेश्चन क्या है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना मीन्स जो इमेज आपकी ह्यूमन आई की रेटिना पे बनती है, ठीक है, जो इमेज आपकी ह्यूमन आई के रेटिना बनती है वो कैसी होती है, वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, the defects in which human eye cannot see distant objects clearly। जब हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इसका डिफेक्ट कौन सा होगा, मायोपिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में
इस केस में क्या होगा, हमें क्या निकालना है, डिफेक्ट्स, वो डिफेक्ट्स जिनके कारण जो आई है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाती। तो नियर ऑब्जेक्ट का ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन इज लॉन्ग साइटेडनेस। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस और हाइपर मायोपिया। क्या लिखा है इसमें कि डिफेक्ट्स इन विच वी द ह्यूमन आई कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो क्या बोलेंगे, मीन्स वो डिफेक्ट जिसके कारण ह्यूमन आई है वो क्या नहीं कर पा रहा, वो नजीक चीजों को नहीं देख पा रहा। तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे, तो देखिए इट मीन्स ये हमारा क्या है, लेंस दे दिया, ठीक है, ये हमारा दूर चीजों को नहीं देख पा रहा है, इट मीन्स नियर चीजों को देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा। तो when the normal human eye is not capable to see the nearby objects clearly, so there will be defect is hypermetropia. It means all the three names are one and the same thing, so the answer will be fourth, that is all. तो ये A ऑप्शन हो गया, ये B ऑप्शन हो गया, ये C हो गया और D क्या हो जाएगा, all हो जाएगा। It means this defect is also called hypermetropia, it is also called farsightedness, also called long. It means इसका मीनिंग क्या है कि उसको लंबी दूरी पे दिखाई दे रहा है, इट मीन्स नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा। फार है ना, क्या है, इसको दूर का दिखाई दे रहा है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, वो डिफेक्ट है जिसके कारण आईज जो है वो दूर का देख पाती है लेकिन नजदीक का नहीं देख पाती। इट मीन्स क्या है, तीनों चीज क्या है, वन एंड द सेम थिंग। और तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी ऑल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। splitting of white color of the light into different colors when passing through a prism is known as। तो क्या बोल रहा है कि एक व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना ए नंबर ऑफ कलर्स, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो क्या बोलते हैं, मीन्स एक लाइट रे आई, एक व्हाइट लाइट, तो क्या होगा, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। लाइट रे ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे ले गई, तो व्हाट इज दिस, ये तो व्हाइट लाइट है, जब प्रिज्म के अंदर से गुजरी तो आपका जो कलर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो व्हाइट कलर विल डिवाइड इनटू, डिस्पर्स इनटू डिफरेंट कलर्स, एंड दैट बैंड ऑफ सेवन कलर्स इज आल्सो नोन एज स्पेक्ट्रम, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। इट मींस ये वो स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर जिसका रेंज क्या है, वो वही रेंज है जो कि विबज्योर बोलते हैं। मींस वायलेट से लेकर रेड तक होगा। तो वायलेट की वेवलेंथ कम होती है और रेड लेंथ की ज्यादा होती है। तो अगर वायलेट की लाइट वेवलेंथ जो है वो कम है, इसका मतलब क्या होगा, उसका म्यू भी क्या होगा, उसका म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और डेल्टा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस जिसका म्यू ज्यादा है उसका डेल्टा कम होगा, जिसका म्यू कम है उसका डेल्टा भी कम होगा। जिसका म्यू ज्यादा है डेल्टा ज्यादा होगा, जिसका म्यू कम है डेल्टा कम होगा, लेकिन जिसका लैम्डा ज्यादा है उसका म्यू क्या होगा, कम होगा, और जिसका लैम्डा कम है तो म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, लैम्डा इंक्रीज किया तो आपका क्या हो जाएगा, म्यू भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, और अगर म्यू डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा भी डिक्रीज करेगा। सिंपल है बहुत। ठीक है, तो क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन। कि लाइट का फैलना, कि लाइट किस तरह से व्हाइट कलर से अलग अलग लाइट कलर्स में फैल गई। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो मैं पहले बोल चुका हूँ आपको कि इस ऑनलाइन टेस्ट जो कि 29 जून 2020 को हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं, मोस्टली क्वेश्चंस हम कल इम्पोर्टेंट डिस्कशन फ्रॉम लाइट चैप्टर जो हमने कल अपलोड किया है तो उसमें हम कर चुके हैं। तो आप उनसे गो थ्रू हो जाइए तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे आपको। तो अब ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि उसमें था ही नहीं। क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज ऑलवेज हाउ मच। क्या है कि वो कम से कम दूरी जिस पर ऑब्जेक्ट को रख के हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कि ऑब्जेक्ट को कम से कम कितनी दूरी पर रखूं कि ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई दीजिए। अगर नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आई के फ्रंट में रखकर कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो 25 सेंटीमीटर क्या है? 25 सेंटीमीटर इज द सुटेबल डिस्टेंस at which or position at which we have to place the object and we can see the image of this object clearly because it is at a distance of 20 cm. So means normally for normal eye क्या होगा? क्या निकाल रहे हैं हम? नॉर्मल के लिए क्या होगा? फॉर नॉर्मल आई जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो कितना है? वो 25 सेंटीमीटर है। So the least distance of distinct vision for what? For normal human eye is 25 centimeter. तो means अगर मैं ये लेंस है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता हूँ तो ही इसकी इमेज क्लीन और क्लियर बनेगी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज क्लीन क्लियर कब बनती है? जब हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट में रख रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? तो मतलब क्या हुआ? लीस्ट मींस कम से कम मैं कितनी दूरी पर रखूं कि मैं उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाऊं। सो फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस सो दैट द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन बी एबल टू सी दैट object placed at the least distance of distinct vision. So the value of least distance of distinct vision will be 25 centimeter. Will be 25 centimeter. It means इसका मतलब ये हुआ कि least distance कितना होना चाहिए? 25 centimeter. Means value is 25 centimeter. क्या आ गया? This is your L. L is called least distance of distinct vision कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो ऑनलाइन टेस्ट डिस्कशन में मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, जिसमें जो क्वेश्चन नहीं किए हैं आपको लग रहा है इसमें नहीं किए हैं क्योंकि जो सीरियल ऑर्डर देखोगे वो सिर्फ 10 हुआ है। तो 25 क्वेश्चन में 10 मैंने यहाँ पे कर दिए हैं और 15 क्वेश्चन जो हैं वो डिट्टो वही है जो कल मैंने आपको लेक्चर अपलोड करके दिया है। इसका हेडिंग है लेक्चर 42 है और क्या है? इट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन फ्रॉम चैप्टर लाइट। सो दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड ऑन 29 जून 2020। सो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है ये हेल्प करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। और ट्राई मोर एंड मोर बिकॉज यू विल ट्राई एंड यू मे बी परफेक्ट। थैंक यू सो मच।